हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और ये है आपकी बायोलॉजी की क्लास जिसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ऑप्शन ए है ग्लोबुलिन, बी है इलास्टिन, सी है मायोसिन एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मायोसिन। मायोसिन के अलावा एक्टिन भी एक मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इसके अलावा टीटिन या टाइटिन भी आप जिसे कहते हैं वो भी एक मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ट्रोपोनिन भी एक मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है और आपका ट्रोपोमायोसिन भी एक मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसी के साथ ग्लोबुलिन की अगर बात करें तो ये एक ब्लड प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? ब्लड प्रोटीन। इलास्टिन आपकी टिश्यू की प्रोटीन है, मतलब टिश्यूज की स्ट्रेचिंग में हेल्प करती है इलास्टिन। तो स्ट्रेचिंग ऑफ टिश्यूज कौन करवाता है? इलास्टिन। तो इसी तरीके से सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डैश हार्मोन प्लेज अ pivotal role in social bonding, sexual reproduction and childbirth. ऑप्शन ए है ऑक्साइटोसिन, बी है मेलाटोनिन, सी है एड्रेनालिन एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑक्साइटोसिन। ऑक्साइटोसिन कौन सिक्रीट करता है? यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। कहाँ से सिक्रीट होता है? तो सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन होती है इसकी। इसी को लव हार्मोन भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। लव हार्मोन कौन सा है? ऑक्साइटोसिन। और यही हार्मोन रिलीज करता है मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो यही है रिस्पॉन्सिबल मिल्क रिलीजिंग के लिए भी। रिलीज मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। अगर बात करें बाकी के ऑप्शंस की तो मेलाटोनिन आपका पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है। सिक्रीटेड बाय पीनियल ग्लैंड, याद रखिएगा। और इसको जो है हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है मेलाटोनिन को। इसी को हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। और यही हार्मोन स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट करता है। तो याद रखने हैं सारे पॉइंट्स। आपने पूछा जा सकता है एग्जाम में कौन सा हार्मोन स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, तो वो है आपका मेलाटोनिन। फिर बचता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन की बात करें तो ये आपका एपिनेफ्रिन भी से कहा जाता है, एपिनेफ्रिन। और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपके चीजें करता है कंट्रोल। ठीक है, एड्रेनालिन हार्मोन की बात की जाए तो ये आपका सेकंड एमसीक्यू था। अब चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन एंटीजेंस, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडीज या फिर एंजाइम्स। तो देखो जो एंटीवेनम रहता है वो कंटेन करता है आपका एंटीबॉडीज। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कोकेन कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? ऑप्शन ए है इराइथ्रोक्साइलम कोका, बी है पेपेवर सोमिनिफेरम, सी है एट्रोपा बेलेडोना, डी है दतूरा स्ट्रेमोनियम। करेक्ट आंसर इसका है इरिथ्रोक्साइलम कोका। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो इरिथ्रोजाइलम कोका क्या है इसका करेक्ट आंसर। वहीं पेपेवर की बात करें, पेपेवर सोमेनिफेरम, तो इससे हमें क्या क्या मिलता है? इससे हमें ओपियम मिलता है, मॉर्फिन भी इसी से मिलता है, कोडीन अगर कहें तो वो भी इसी प्लांट से मिलता है, हीरोइन, ये सारे जो हैं पेपेवर सोमेनिफेरम से मिलते हैं। फिर बात करेंगे एट्रोपा बेलेडोना की। एट्रोपाइन जो ड्रग है वो हमें इससे मिलती है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगी एट्रोपाइन ड्रग। दतूरा स्ट्रेमोनियम से हमें बहुत सारे एल्केलॉइड्स मिलते हैं। हिप्नोटिक्स जो मेनली काम रहता है, सिडेटिव्स होते हैं, तो ये मिलते हैं। तो ये सोर्सेज आपको पता होने चाहिए प्लांट, और उनसे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, कौन कौन सी ड्रग मिलती है। क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विंटर स्लीप इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइबरनेशन, सस्पेंशन,
माइग्रेशन, एस्टिवेशन। तो देखिए विंटर स्लीप को कहा जाता है हाइबरनेशन, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए समर स्लीप, तो वो होगी एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को कहा जाता है समर स्लीप। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज जरूर लाइक करें, और जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं डेली 8 पीएम 8 बजे रात को टैट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है, चाहे फिर वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल, सारे सब्जेक्ट्स इसमें करवाए जाते हैं, प्रिपरेशन करवाई जाती है एचपी टैट की। तो जरूर विजिट करें, हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट है, फिर चाहे वो आपकी बायोलॉजी की हो, बायोलॉजी की भी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, केमिस्ट्री की बनी है, साइकोलॉजी की बनी है, जीके की प्लेलिस्ट है, आपकी मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट रहते हैं उनकी प्लेलिस्ट है। तो जरूर विजिट करें और अपनी टैट की तैयारी जो है हमारे साथ शुरू करें। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलेंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज। ऑप्शन ए है 5%, बी है 10%, सी है 15%, डी है 20%। तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड पीवाईक्यू है, ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जरूर देखें, प्लेलिस्ट विजिट करें हमारे चैनल की, वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो कौन सी लॉ था ये भी मैंने आपको बताया था, और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऑप्शन बी 10%, और इसी को 10% लॉ कहा जाता है। और किसने दिया है ये लॉ, जल्दी से बता दीजिए, कमेंट करिए किसने दिया है ये लॉ। तो इसका आंसर है लिनमैन। ठीक है, लिनमैन ने दिया है ये लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। जेनेटिक मटेरियल किसमें एक्सचेंज होगा, बडिंग में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या ऑल ऑफ अबव। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हैं। जो भी अपनी तैयारी एचपी टैट की करना चाहता है, पीवाईक्यूज चाहिए होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है पीवाईक्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टैट के एग्जाम में। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड आते हैं, पैटर्न का आपको पता चलता है और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है। तो जिनको भी पीवाईक्यू चाहिए होंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स सबके हैं, तो आप डायरेक्ट इस व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिए। ये जो व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस पे आपको मैसेज करना है, आपको पीवाईक्यू भी अवेलेबल हो जाएंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज अ वेसिटिजियल ऑर्गन। वेसिटिजियल ऑर्गन कौन सी है, इंटेस्टाइनल विलाई, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पेपिले, नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अलावा टेल बोन भी आपकी वेसिटिजियल ऑर्गन है, जिसको कॉकिक्स भी कहते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। विजडम टीथ जो रहते हैं हमारे सबसे लास्ट में होते हैं जो, वो भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब जिनका कोई यूज नहीं है अब। इसके अलावा निकटेटिंग मेम्ब्रेन, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोबर गैस प्लांट यूजेस डैश बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक, साइनोजेनिक, ओंकोजेनिक, फायोजेनिक। करेक्ट आंसर इज मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। याद रखिएगा जो गोबर गैस प्लांट होता है ना, उसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है वो मिथेनोजेनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विविपेरस। ऑप्शन ए है काइडिना, ह्यूमंस, माइस, कैट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इकाइडिना। बाकी के जो है वो विविपेरस है। विविपेरस मतलब जो यंग वन को बर्थ देते हैं, और इकाइडिना एक विविपेरस एनिमल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज साइनैप्स, बी इज सिंथेसिस, सी इज डेंड्रोन, डी इज एक्सोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साइनैप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज। कहाँ होती है फर्टिलाइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है, पहले ऑप्शन रीड कर लेंगे, यूट्रस, बी है ओविडक्ट, सी है ओवरी, डी है वेजाइना। करेक्ट आंसर इसका है ओविडक्ट। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज ऑप्शन बी ओविडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवन बाय? ऑप्शन ए है लेमार्क, बी है डार्विन, सी है मेंडल, डी है हेल्डेन। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द यूवी रेडिएशंस फ्रॉम सन इज लाइकली टू कॉज डैश इन ह्यूमन? स्किन कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर या फिर ब्रेन कैंसर? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, स्किन कैंसर। अब चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ऑप्शन ए है 1 जुलाई, बी है 5 जुलाई, सी है 1 जुलाई एंड डी है 5 जून। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है और आपको पता है अगर होमवर्क क्वेश्चन है तो आपका क्या काम है, इसका आंसर कमेंट करना है आपको। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगी। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ऑप्शन ए है 1 जुलाई, बी है 5 जुलाई, सी है 1 जून एंड डी है 5 जून। तो इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास भी खत्म होती है और आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है। टैट से रिलेटेड साइकोलॉजी की है, बायोलॉजी की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारी जो प्लेलिस्ट है अवेलेबल हैं। प्लीज इनको विजिट जरूर करें और अपनी तैयारी जो है यहाँ से शुरू करें टैट एग्जाम की। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।